हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा और आज मैं आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखिए क्या करना है, मैं जब भी आपको क्वेश्चन शो करूँगी, मैंने एक ही स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं। जब भी आपको क्वेश्चन शो करूँगी, आपको क्या करना है कि टाइमर ऑन कर लेना है और क्वेश्चंस को देखिए। आज के जो भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं उनका स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट है, मतलब 2 मिनट से कम 2 मिनट से भी कम टाइम में आपके हो जाने चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि मेन तो टाइम ही होता है ना। मुझे पता है आप सॉल्व तो कर ही लोगे, इतनी तो आपकी प्रैक्टिस है कि आप हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हो ये मेन मायने रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको 2 मिनट लेने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कई बार ना स्टूडेंट को मैंने देखा है क्या करते हैं, हमेशा मैसेजेस आते हैं कि स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो पा रही। आप कई बार क्या करते हो, आप अपना ज़्यादा टाइम जैसे कि अर्थमेटिक या फिर डिफ़िकल्ट चीज़ों में लगाते रहते हो, और ये जो आसान सी चीज़ें हैं जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनको आप भूल जाते हो। लेकिन नहीं, आपको इन पर भी जो है इक्वल वर्क करना है आपको, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को 3-4 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कीजिए, आप इनको 1.5-2 मिनट में फिनिश कर दो, ठीक है। 5 के 5 क्वेश्चन 1.5-2 मिनट में फिनिश कर दो, तो देखिए आपका कितना टाइम सेव हो गया। 1.5 से 2 मिनट सेव हो जाएंगे ना आपके इन क्वेश्चन पर। उसी टाइम को आप और क्वेश्चन पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि इन चीज़ों को भूल कर ठीक है जी हमें आती हैं तो छोड़ दिया, नहीं, इनका भी प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम टाइम में करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपका टाइम जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। आज जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, आपको पता ही है ऑप्शन तो वही होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई, या फिर एक्स, फिफ्थ ऑप्शन होती है एक्स इक्वल टू वाई है, या फिर दोनों में नो रिलेशन है। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, वो मैंने ऑप्शन नहीं रखी है, सीधे आपको क्वेश्चन जो है एक ही स्क्रीन पर प्रोवाइड किए हुए हैं। आप इनका आंसर लिख कर रख लीजिएगा, उसके बाद जैसे ही मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगी मैच करते जाइएगा, और एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने टाइम में, ठीक है। टाइम ज़रूर मेंशन करना है और क्वेश्चन, और ये भी बताइएगा कि आइडिया आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ ना लेकर आऊँ, सब मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन। जल्दी से टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आई होप आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश की होगी। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 4x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर जल्दी से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना होता है, क्या इनमें साइन की इस तरीके से नहीं, कई बार ऐसे होता है कि साइन इस तरीके से होते हैं कि हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कि हमें पता है कि अगर दोनों में ऊपर प्लस है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में दोनों में अगर यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर दोनों जगह प्लस है, तो हमें पता है ऐसी कंडीशन में दोनों वैल्यूज़ माइनस की आएंगी। इसी तरीके से अगर हो सकता है कि दूसरी इक्वेशन में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों ही यहाँ पर माइनस की आएंगी। तो हमें तब पता लग जाता होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो वैल्यू प्लस वाली आएंगी, सॉरी यहाँ पर दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी, तो हमें पता लग जाता है कि जो प्लस वाली वैल्यू आएंगी वो ग्रेटर होगा। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या देते होते हैं कि एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, और एक टाइप के और क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर दोनों में ही एक प्लस की वैल्यू आए, एक नेगेटिव वैल्यू आए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि एक्स वाली इक्वेशन में क्या है कि एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, ठीक है। पहले प्लस है फिर माइनस है, तो हमें पता है कि जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो प्लस माइनस इसी तरीके से आएंगी। और इसी तरीके से वाई में भी इसी तरीके से, या तो दोनों प्लस माइनस है, या फिर किस तरीके से दोनों माइनस माइनस की है, तो भी हमें पता है दोनों वैल्यू क्या आएंगी, एक प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है कि अगर दोनों में ही एक प्लस की आए एक माइनस की आए, तो दो क्या होता है, CND होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि क्या ये केस तो नहीं पड़ रहा है। नहीं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब हमने देखा झट से, बस हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, हमने देखा कि नहीं ये वाला तो नहीं हो रहा है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें 4 3 12, 4 3 12, 12 क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और 4 क्या आना चाहिए माइनस करके। तो हमारे पास कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 6 दूनी 12, और 6 में से 2 गए
4, ठीक है। 6 और 2 के फैक्टर बनेंगे, 6 हो गया एक तो हमारे पास, दूसरा क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इट मीन्स जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की आएगी, छोटी जो है वो प्लस की आएगी, ये हो गया। अब देखिए 4 से हमें डिवाइड भी करना है, तो 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, वैसे तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके 255 आना चाहिए, 255 आना चाहिए ना, तो वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आएंगी थोड़ी, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज़ बड़ी आनी चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं, अगर सेकेंड इक्वेशन में हम बात करें तो हमारे पास 255 मल्टीप्लाई करके और प्लस करके हमारे पास 32 आना चाहिए, और 17 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 255 आएगा, और प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो दोनों ही वैल्यू प्लस की आएंगी क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमारे पास ये वाले दो बन गए, ठीक है। एक मिनट मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास -3/2 आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगी एक्स की, और वाई की कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी और 15 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है आपको। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो सीधा सीधा वाई बड़ा बन रहा है, क्योंकि एक्स को इसको चीज़ से कंपेरिजन करें तो हर बार वाई बड़ी बन रही है, इस तरीके से इसको कंपेरिजन करें तो फिर वाई बड़ी बन रही है। तो इट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज़ लेस देन वाई, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगर हम इस क्वेश्चन की अब बात करें, इस क्वेश्चन में क्या है, x² - 27 + 170। अब देखिए 170 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 27 जो है वो प्लस करके आना चाहिए, तो सीधा सीधा हमारे पास 17 × 10 बन रहा है ना, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 170 होगा, 17 + 10 कितना होगा 27 होगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी, ठीक है। x की हो गया। अब y का भी इसी तरीके से 160 जो है मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 6 जो है वो माइनस करके आना चाहिए, वैसे ही 16 और 10 के बन रहे हैं। अब माइनस है फिर प्लस है, तो इट मीन्स यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू जो है माइनस की आएगी, छोटी वैल्यू जो है वो प्लस की आएगी। तो ये हमारे पास बन गए। अगर अब हम कंपैरिजन करें, अब 17 को अगर कंपैरिजन किया इसके साथ तो बड़ा है, इसके साथ किया तो भी बड़ा है, तो 17 दोनों ही केसेस में क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अब अगर हम 10 को कंपैरिजन करें माइनस के 16 से, तो 10 बड़ा है, इनसे कंपैरिजन करें तो बराबर है, मतलब क्या बन रहा है, x बराबर भी बन रहा है y के, और क्या बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, y के, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इस तरीके से बन के आएगा इसका क्वेश्चन। अगर हम बात करें थर्ड वन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये वाली इसकी वैल्यूज़ थी, ओके। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसकी अगर सॉल्व करें तो x² + 10x - 96, तो इसमें हमारे पास कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 96 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, तो मतलब 16 6 क्या होता है 96, 16 में से 6 गए कितने होते हैं 10, तो यहाँ पर हमारे पास 16 के और 6 के फैक्टर बन जाएंगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 16 बड़े वाला जो है माइनस का आएगा, छोटे वाला प्लस का आएगा। इसी तरीके से y की वैल्यू की अगर बात करें, 50 जो है मल्टीप्लाई करके 15 जो है वो प्लस करके आना चाहिए, तो 10 और 5 के फैक्टर बनेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 10 आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी, दोनों जगह प्लस है तो दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, माइनस की आ जाएगी। इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू आ जाएंगी। अब देखिए x और y की आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन करें, कंपैरिजन हमने किया इन दोनों का, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, इनका, ठीक है, इनके साथ अगर -16 का -5 के साथ कंपैरिजन करें, -10 के साथ कंपैरिजन करें, तो हर केस में क्या बन रहा है, y बड़ा बन रहा है। फिर 6 को कंपैरिजन करें इन दोनों के साथ, तो क्या x बड़ा बन रहा है, कभी x बड़ा बन रहा है, कभी y बड़ा बन रहा है, इट मीन्स CNT, मतलब नो रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ओके। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्या है, x² + 14x - 120 = 0। तो इसमें अब हमारे पास देखिए क्या हो जाता है, 120 जो है वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 14 जो है वो माइनस करके आना चाहिए, तो कौन से फैक्टर बन रहे हैं 20 के और 6 के, तो 20 आ जाएगा, एक हमारे पास x की वैल्यू, एक 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की, ये आ गई। अब इनका आना चाहिए 294 जो है मल्टीप्लाई करके 35 जो है वो क्या आना चाहिए यहाँ पर हमारे पास प्लस करके, तो 14 और 21 के फैक्टर आपके यहाँ बनेंगे, 14 और 21 के, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी
प्लस किया जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये वाली बन जाती हैं। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, कंपैरिजन कीजिए, -20 को अगर दोनों जगह कंपैरिजन करोगे तो x छोटा बन रहा है। अब अगर 6 को कंपैरिजन करोगे इन दोनों से तो x क्या बन रहा है, फिर से क्या बन रहा है, x छोटा बन रहा है। मतलब दोनों ही केसेस में क्या बन रहा है, x छोटा बन रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है, x स्क्वायर -38x, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ये क्या है आपका प्लस करके आना चाहिए। तो कौन से फैक्टर यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पास, 17 और 21 के, है ना, 17 और 21 के, माइनस है प्लस है तो दोनों ही की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस की आ जाएंगी। तो x की दोनों ही वैल्यू प्लस की आ जाएंगी। इसी तरीके से y स्क्वायर -324, ठीक है, तो ये है, मतलब 324 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर हम रूट करें 324, हमें पता है 18 का रूट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। आपको पता ही है, अगर इस तरीके से आ जाए, देखो y का अगर स्क्वायर किया जाए, ठीक है, इसका मतलब यही है ना, तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू क्या आती होती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। ठीक है, इस तरीके से दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। अगर बाई चांस हमें इस तरीके से लिखा आ जाए, ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है, दोनों में निकालना रूट ही होता है, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा आ जाए तो वैल्यू ओनली हम प्लस की ही लेते होते हैं, माइनस की हम वैल्यू जो है वो नहीं लेते होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अगर अब हम कंपैरिजन करें